हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सृष्टि और आज हम समझेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। ये टॉपिक ना सिर्फ एग्जाम में आता है बल्कि रियल लाइफ में, बिजनेस में बहुत ज़्यादा काम आता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि फाइनेंशियल एनालिसिस क्या होता है। वैसे तो हमने इसको प्रीवियस वीडियो में डिटेल में समझ चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाए। अभी हम इसको एकदम ब्रीफ में समझते हैं। फाइनेंशियल एनालिसिस का क्या मतलब होता है? फाइनेंशियल एनालिसिस बेटा होता है जब हम एक बिजनेस के फाइनेंशियल डाटा को पढ़कर समझते हैं कि कंपनी की पोजीशन स्ट्रांग है या वीक है। हम बैलेंस शीट, पीएनएल अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ों को देखकर एनालिसिस करते हैं। जैसे डॉक्टर पेशेंट का चेकअप करता है ना, वैसे ही फाइनेंशियल एनालिसिस से हम कंपनी का फाइनेंशियल चेकअप करते हैं। उसी को हम फाइनेंशियल एनालिसिस कहते हैं। नाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारा टू नो द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ अ बिजनेस, यानी फाइनेंशियल हेल्थ को समझना। ये एनालिसिस हमें बताता है कि कंपनी फाइनेंशियली हेल्दी है या नहीं है। अगर कंपनी हर साल प्रॉफिट पे जा रही है और उसके पास अच्छा खासा कैश भी है तो उसकी हेल्थ अच्छी है। ये हमें कैसे पता चलता है? फाइनेंशियल एनालिसिस की हेल्प से पता चलता है। सेकेंड है हमारा टू मेजर प्रॉफिटेबिलिटी, यानी प्रॉफिटेबिलिटी मेजर करना, यानी कि कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है ये भी हमें फाइनेंशियल एनालिसिस से ही पता चलता है। जैसे मान लो कंपनी की सेल्स 10 लाख है और प्रॉफिट 2 लाख है, तो प्रॉफिट मार्जिन हमारा 20% है, विच इज़ गुड। ओके, सो पॉइंट 3 है अब हमारा टू अंडरस्टैंड लिक्विडिटी पोजीशन, मतलब लिक्विडिटी पोजीशन देखना, यानी कंपनी शॉर्ट टर्म बिल्स टाइम पे कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। कंपनी के पास मान लो 1 लाख का कैश है और उसने 80,000 का बिल पे करना है, तो लिक्विडिटी पोजीशन स्ट्रांग है। ये हमें फाइनेंशियल एनालिसिस से ही पता चलता है। फिर फोर्थ है हमारा टू चेक सॉल्वेंसी, मतलब सॉल्वेंसी चेक करना है, यानी लॉन्ग टर्म लोन रीपे करने की एबिलिटी कंपनी में है कि नहीं है। जैसे कंपनी के एसेट्स हैं 50 लाख और लॉन्ग टर्म लोन है 50 लाख, नहीं, कंपनी के एसेट्स हैं 50 लाख और कंपनी के लोन है 15 लाख, तो यस कंपनी सॉल्वेंट है। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ टू हेल्प इन डिसीजन, मतलब बेटर डिसीजन लेने में हेल्प करता है। एनालिसिस से हम बिजनेस के लिए सही डिसीजन ले सकते हैं। जैसे कि अगर प्रॉफिट बढ़ रहा है तो हमें नए शोरूम ओपन करने का डिसीजन हम ले सकते हैं। ये डिसीजन लेना भी फाइनेंशियल एनालिसिस इजी बना देता है। सिक्स्थ है हमारा टू कंपेयर विथ प्रीवियस ईयर, मतलब कि पास परफॉर्मेंस से कंपेयर करना, यानी क्या कंपनी इम्प्रूव कर रही है या डिक्लाइन हो रही है। ये भी हम किससे कंपेयर कर पाते हैं? फाइनेंशियल एनालिसिस से ही कंपेयर हो पाता है। जैसे पिछले साल प्रॉफिट 1 लाख हुआ था, इस साल 1.5 लाख हुआ है, तो प्रोग्रेस हो रही है, अच्छी बात है। तो ये हमने कैसे कंपेयर किया? पास्ट के डाटा को देखकर। नेक्स्ट है टू कंपेयर विथ अदर कंपनीज, मतलब कि कॉम्पिटिटर से कंपैरिजन करने में भी हेल्प करता है। ये एनालिसिस बताता है कि हम मार्केट पे कितना स्ट्रॉन्ग वर्क कर रहे हैं और कितना अच्छा दूसरी कंपनी से वर्क कर रहे हैं। अगर हमारी कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन 18% है और कॉम्पिटिटर की जो कंपनी है उसका प्रॉफिट मार्जिन 10% है, तो हम अपने कॉम्पिटिटर से बेटर कर रहे हैं ना। ये भी हमें किससे पता चलता है? फाइनेंशियल एनालिसिस से। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा टू आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, मतलब कि स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को भी आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। कंपनी के स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स को पकड़ता है और हमें इन्फॉर्म करता है कि कंपनी में क्या स्ट्रॉन्ग है क्या वीक है। ये हमें कौन इन्फॉर्म करता है? फाइनेंशियल एनालिसिस इन्फॉर्म करता है। जैसे अगर सेल्स अच्छी हो रही है तो हमारी स्ट्रेंथ अच्छी है, पर लोन ज़्यादा है तो हमें ये हमारी वीकनेस है, तो हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें हमें फाइनेंशियल एनालिसिस से ही पता चलती है। सेकेंड लास्ट है अब हमारा नाइन्थ टू प्लान फॉर अ फ्यूचर, मतलब फ्यूचर प्लानिंग में हेल्प करता है। एनालिसिस से हम फ्यूचर की ग्रोथ इजीली प्लान कर सकते हैं। जैसे अगर सेल्स हर साल 10% से बढ़ रही है तो हम प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ा सकते हैं ताकि हमारा और अच्छे से प्रॉफिट हो। एंड लास्ट है हमारा टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर एंड लेंडर्स, मतलब कि इन्वेस्टर और लेंडर्स को अट्रैक्ट करता है। अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन दिखाकर हम इन्वेस्टर और बैंक्स को
ईजिली अट्रैक्ट कर सकते हैं, उनका ईजिली ट्रस्ट जीत सकते हैं, जिससे हमारा बिजनेस और ज़्यादा बढ़ेगा। जैसे अगर हमारी बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है तो बैंक जल्दी लोन अप्रूव करेगा, तो इससे हम अपना बिजनेस जल्दी ग्रो कर पाएंगे। ओके, सो ये हमारे थे 10 ऑब्जेक्टिव्स। आई होप कि आपको ये क्लियर होंगे। एक क्विक रिकैप कर लेते हैं कि इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हमने पढ़े। फाइनेंशियल हेल्थ समझ आती है कंपनी की, प्रॉफिटेबिलिटी मेजर कर पाते हैं इससे, लिक्विडिटी चेक कर पाते हैं, सॉल्वेंसी देख सकते हैं, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, पास से कंपैरिजन इजीली कर सकता है, कंपटीटर से कंपैरिजन कर सकता है, स्ट्रेंथ वीकनेस आइडेंटिफाई करता है, फ्यूचर प्लानिंग में हेल्प करता है, और लास्ट हमने पढ़ा कि इन्वेस्टर्स को भी अट्रैक्ट करता है। आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट्स एंड ऑब्जेक्टिव समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा, और कोई और भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। सो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।